अस्सलामुअलैकुम आदाब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम डाक बंगला किश्तवाड़ के लिए एंटर हो रहे हैं। ये डाक बंगला किश्तवाड़ है, ये ग्राउंड से एंट्री है, यहाँ से आप आ सकते हो और इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हो। ये चिनार है, यहाँ पे बहुत सारे चिनार देख सकते हैं। ये ग्रीन टनल ऑफ किश्तवाड़ भी कहा जाता है इसका। यहाँ पे आज हमारा एक थोड़ा सा काम है। यहाँ पे हमारे ऑटो राइडर्स हैं, इनका कुछ मसला चल रहा है किश्तवाड़ में। इनसे बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इनका मसला क्या है। बहुत सारे ऑटो लगे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे ऑटो राइडर्स हैं, मेरे ऑटोमेट्स हैं और कुछ मसला लगा है अंदर, वो अंदर जाके पता चलेगा। ये यहाँ पे हमारे ऑटो राइडर्स हैं। ये यहाँ से ये जितना भी जमावड़ा है ये सारा ऑटो राइडर्स हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला क्या शु? मीटिंग जरा ऐसी यूनियन तवे वन मुझे बाजार में। अच्छा यूनियन, रुको गशो मा रुको आज करो मसला हाल ये रुको। ये सारे हमारे ऑटो राइडर्स हैं, हमारे ऑटोमेट्स हैं जो यहाँ पे अपना कुछ मसला सुनाए आने हैं, कुछ दुखड़ा सुना रहे हैं। इनसे जाने ये कुछ लिख रहे हैं। बिलाल भाई ये आप जो लिख रहे हो सबकी सहमति है इसमें? जी सबकी सहमति है। बिलाल भाई क्या लिख रहे हो यार, आप ही बताओ। ये देखो जनाब, क्या है ये? सामने है जो लिखा है। इधर आओ इधर। ये देखो कितने ऑटो, कितने किश्तवाड़ में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑटो कितने हैं? लीडर कौन है? लीडर कम से कम है ऑटो। लीडर से मिलाओ। बनाया नहीं हमने ना। कौन कहाँ है? ओहो मेन, इधर आओ जनाब। ये हमारे मेन एहलकार हैं जो। मसला ये है कि यूनियन बनानी है हमने। किस बात की? ऑटो रिक्शा की। मैंने कागज दिए आपको, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, बाई लॉज बनेगा। आपके क्या किस मकसद के लिए आप यूनियन बना रहे हो, आपका क्या फलसफा है उस यूनियन का, क्या क्या काम आपके दायरे में आते हैं, किस किस जगह पे आप ये यूनियन चलाओगे। ये थोड़ी कोई आपका दायरा, आपने यूनियन बना ली तो आप कोई मालिक हो गए हर जगह के, ऐसा नहीं होता है। आपका दायरा सीमित है, वो सीमित दायरा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। इसमें लिखा जाएगा कि आप कहाँ इस यूनियन का काम कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि आपको यहाँ पे 1000 आदमी के जो जलसा करना है तो आपको 1000 आदमी चाहिए, नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो जो इस यूनियन का क्या मेंबर बने। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे हमारे ऑटो राइडर्स हैं और मैम ने और हमारे जो सर आए हैं, इन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हमारी बातें सुनने के लिए। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ये हमारे ऑटो राइडर्स हैं। ये सर इनको समझाते हुए कि यूनियन का जो असली मकसद है वो क्या है और हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। हमें नहीं ना कोई वोट चाहिए, तो ये सर बता रहे हैं हमें यहाँ पे ये जो ट्रेड यूनियन बनती है ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनती है। आपको किस तरह की यहाँ पे वेलफेयर की ज़रूरत है वो हमने खोजना है। अभी हमें पता ही नहीं है कि आपका स्टैंड कहाँ है, आपका कितना किराया आप देते हो, आपकी वेरेंटियर के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सर हमें समझा रहे हैं कि जो यहाँ पे ऑटो राइडर चल रहा है, जो एक ऑटो रिक्शा चल रहा है जिसको हम इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक ऑटो बोलते हैं, तो वो जब हम चलाते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जब तक आप एप्लीकेबल नहीं करोगे, जैसे आपके कुछ राइट्स हैं और आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करोगे, इस प्रकार का कुछ सर अभी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्योंकि ये ट्रेड यूनियन के यहाँ पे हेड है, पिछले कुछ 50-60 साल से अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे किश्तवाड़ की जो जितनी भी यूनियंस बनती है उनको योगदान देते हैं और अपना एक्सपीरियंस समझाते हैं। अभी हम ये जितनी भी यहाँ से आप जनरेशन देख रहे हो ये सारी यंग जनरेशन है, सब ने एक सोर्स ऑफ इनकम लिया है। ई रिक्शा जो हमारे महिंद्रा और बाकी टीवीएस कंपनीज़ प्रोवाइड करती है उनको, हमारे इस किश्तवाड़ को जो एसेंशियल सर्विस, जो हॉस्पिटल, सब्ज़ी लेना, शॉपकीपर्स, बाकी सारी एसेंशियल सर्विस है, डे नाइट जो हॉस्पिटल डिलीवरी केसेस है उनको टैकल करते हैं। ये हमारे जितने भी हमारे भाई हैं
ये सारे इस चीज़ से टैकल करते हैं। और इनको जो समस्या आ रही है वो एक हमारे ट्रैफिक विभाग से आ रहा है, जो हमारा आरटीओ, हमारे चालानिंग जो ज़्यादा होती है, जो चालान सिस्टम अभी चल रहा है, ऑटो राइडर्स को ज़्यादा तंग किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऑटो राइडर्स जो है वो जैसे कर्टन्स लगाना या कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशन करना अपने ऑटो में, वो गैरकानूनी है। बिल्कुल ऑटो जैसा कंपनी से आया है वैसा ही मार्केट में चलना चाहिए। ये एसेंशियल सर्विस में आता है और जो सिक्योरिटी के जो रीज़न्स हैं वो हम सब ने लेने हैं और सर की डिमांड सुन के इस चीज़ पे अमल करना है और आगे जाना है। ये सर जो है मैम को, जो हमारी मीडिया पर्सन है, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होती है वो मीडिया होती है, तो इनको समझाते हुए कि जो स्टेप्स होते हैं, जो मेजर स्टेप्स होते हैं एक यूनियन बनाने के लिए, तो वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा समझाते हुए मैम को, ये हमारे फायर मीडिया से इनका एक चैनल है, वो हमारी जो किश्तवाड़ है उसको एक सही और ऑथेंटिक न्यूज़ देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। यहाँ पे आने के लिए हम इनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अपना टाइम निकाला और हमारे बीच में आए और हमारी बात सुनी और आगे तक ले जाएंगे, तो इस बात के लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सर का भी। और ये जो ऑटोमेट्स है, इन्होंने आज पूरा दिन हल्ट पे छोड़ा है और यहाँ पे आए हैं ताकि हमारे जो जितने भी ऑटो राइडर्स हैं किश्तवाड़ में उनको कोई नुकसान ना हो और वो बिल्कुल अच्छे से चले और अपना डेली रूटीन का काम, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करें हमारे किश्तवाड़ को, हमारे विकसित भारत को। तो आगे का शॉट आपको बाद में बताएंगे। ये हमारे यहाँ पे कुछ फैसला हुआ है और अब ये सारे शांत हैं और इनसे जो हमारे ये भाई बंदे हैं इनसे बाद में बात करेंगे। ये कुछ मैम इनको बता रही है, समझा रही है, तो बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल आप डाबोंग लेक के जो व्यूज़ हैं, यहाँ का पेड़, देवदार का पेड़, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा है। बिल्कुल सेंटर ऑफ द किश्तवाड़ में ये जगह है, डाबोंगला किश्तवाड़। आप यहाँ पे आइए, विज़िट कीजिए और इस नेचर का। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एक सेकंड, ये अभी जा रहे हैं, बाद में इनसे बात करेंगे। ये हमारे यहाँ के एहलकार हैं जो यहाँ पे जितनी भी यूनियंस बनती है किसी भी ट्रेड में, तो सर की देखभाल में करते हैं, तो इनसे कुछ पूछने की बात करेंगे। तो सर सर अपना परिचय दो आप थोड़ा। मैं सुरेश कुमार शर्मा, मैं पिछले 40 साल से ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ, काम करता हूँ और मैं एनएचपीसी वर्कर्स यूनियन का चेयरमैन भी हूँ। हमारी जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फेडरेशन जम्मू कश्मीर है उसका मैं कन्वीनर भी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा इस ट्रेड यूनियन फील्ड को आगे बढ़ाते हुए आपके जो ऑटो रिक्शा वर्कर्स हैं यहाँ पे, इनका भी एक यूनियन बनाया आज यहाँ पे, इनकी भी यूनियन बनी। आने वाले कल को जितने भी ऑटो रिक्शा वर्कर्स होंगे उनकी भलाई के लिए ये काम करेंगे और जो भी नए ऑटो रिक्शा वर्कर्स होंगे जो अभी इस यूनियन को ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी वो भी इस यूनियन को ज्वाइन करें, ताकि ये उनके वेलफेयर के लिए यूनियन है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि जो काम करने वाले, जो मेहनत कश हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले जिनके लोग हैं, उनको अपनी मेहनत, अपनी उजरत मिलती रहे और उन्हें किसी तरह का कोई उनके साथ जाति ना हो, इसलिए यूनियनें बनाई जाती हैं और यही मकसद होता है। थैंक यू सो मच सर। सर आप मुझे बताओ, आज यहाँ पे आप आए और ये जो हमारे नए एक जनरेशन है एक हिसाब से जो हमारे एसेंशियल सर्विस में काम आता है, ऑटो रिक्शा जो है वो एसेंशियल सर्विस में आता है, तो आपको क्या लगता है कि इनकी डिमांड्स या इनसे बात करके आपको क्या लगा कि एक मजबूत यूनियन बन सकती है कि इसके कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत यूनियन बन सकते हैं। जो जफाकश होता है वही यूनियन बनाता है ना। तो ये एसेंशियल ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं और एसेंशियल ड्यूटीज़ के लिए इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एसेंशियल सुविधाएं भी होनी चाहिए, है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है, तभी बेचारे ये एसेंशियल ड्यूटी कर पाएंगे। वरना जब रात के अंधेरे में ये बेचारे कहीं दूर दराज इलाके में जाके किसी पेशेंट को उठाएंगे या किसी को उठाएंगे तो वो दिक्कत कितनी इनको आती है वही जानते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को भी इनके लिए जो है हर सुविधा रखनी चाहिए। जो भी यहाँ पे इस वक्त इनके साथ अगर कोई जाति कर रहा है कोई, तो उसको जो है देखना चाहिए। मीनवाइल ई रिक्शा कोई बहुत बड़ा ये जो है कारोबार नहीं है, एक छोटा कारोबार है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 रुपया है ही दिन का ये कमाई कर सकता। आज जो स्टेट का भी हम मिनिमम वेज देखेंगे तो वो भी 400 से पार हो गया है। तो ये अगर बेचारा 300 रुपये में से अगर इसका चालान हम उस बड़े एक्ट के तहत ही करेंगे कि बड़ी गाड़ी का भी 5000 चालान करेंगे, ई रिक्शा का भी चालान
5,000 करेंगे तो वो गलत है। इसके लिए नज़रसानी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए और ई रिक्शा को उसी दायरे में रखना चाहिए जिस लायक ये है। बिल्कुल सर। सर आप मुझे बताओ, जो ई रिक्शा है, जो अभी महिंद्रा से ई रिक्शा आ रहा है यहाँ पे, तो इसके कुछ फ़ायदे तो होंगे ना, जैसे पोल्यूशन फ्री है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि पोल्यूशन फ्री है और कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मान लीजिए कि कहीं पे इसको दिक्कत नहीं है, ये कि जितना इसका किलोमीटर फिक्स है, अगर 100 किलोमीटर से चलना है 100 किलोमीटर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं जो क्या बोलते हैं अभी उसकी क्या बोलते हैं लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ई रिक्शा का। तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, आपस में मिलें और आने वाले कल को ये कारोबार और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, और इसमें ये ज़रूरी है कि इसकी ऑपरेटर की जो है देख रेख गवर्नमेंट करती रहे। और सर ये थोड़ा इन ऑटो राइडर्स को आप ये इंस्ट्रक्शन दो कि जो बच्चे ऑटो राइड करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशन होती है ऑटो में, वो ना करें। तो वो चीज़ें इनको फॉलो अप करनी चाहिए। जो भी ये जो ट्रांसपोर्ट एक्ट में आता है, जो भी उस दायरे में आता है, जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और बाज़ाब्ता ये जो ट्रांसपोर्टेशन के जो रूल्स हैं वो फॉलो अप करनी चाहिए। तो शुक्रिया आपका यहाँ आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप सर सब खुश हो ना, सर से सेटिस्फाई हो आप कि सर ने जो भी बोला सब ठीक है भाई साहब? तो इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे भाई हैं। सर आप मुझे बताओ, आप बता रहे थे शफकत साहब, आप बता रहे थे ये जो ऑटो में L3 L5 का कुछ आप बता रहे थे, ये बताओ जरा। L3 ई रिक्शा होता है, L5 में हमारा महिंद्रा का जो ई ऑटो है वो आता है। तो बताओ ना पूरा, L5 में क्या डिफरेंस है और L3 में क्या डिफरेंस है? L3 में आता है जो मतलब मेट्रो सिटी में चलता है, डबल साइड्स बताओ। जो मेट्रो सिटी में चलता है उसको हम L3 बोलते हैं ई रिक्शा। जो L5 कैटेगरी में आता है वो है हमारे जो ऑटो किश्तवाड़ में चल रहे हैं। L3 इधर किश्तवाड़ में मतलब हिली एरिया में अलाउड नहीं है। तो हमारा जो L3 है L5 है? हमारा L5 है। L5 है। तो सर ये भाई से बात करेंगे थोड़ा। ये OT ऑटो वाले हैं जो हमेशा 24/7 सर्विस में रहते हैं। तो सर आपको ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आज तक कि ऑटो चला के आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर ठीक है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है और बिज़नेस को आगे प्रमोट करना अपनी जगह है। इसमें कोई नहीं, आप अगर MBA करके जो भी आपने कोर्स किया हो आप कुछ भी काम कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता भाई आप ये काम नहीं करो। जिसको जो मन कर रहा है वो काम कर सकता है। लेकिन अगर हम अभी ई रिक्शा चला रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस के बिना कोई भी गाड़ी चलाना इलीगल है। लाइसेंस क्यों नहीं बन रहा है? नहीं, लाइसेंस किसी का बन चुका, जो अप्लाई करेगा उसी का लाइसेंस बनेगा। तो वहाँ पे अगर सर आपने अप्लाई किया, आपके पास भी लाइसेंस होगा। अगर आपके पास लाइसेंस है? नहीं, अभी तो नहीं है, नहीं है ना, तो सर आपकी वो गलती है कि आप उनको पीछे रहो। सर अगर आप लाइसेंस स्लॉट आपको मैं एक बात बताऊं, ये सारे जितने भी यहाँ से हैं 125-130 ऑटो वाले हैं, ये क्यों नहीं लाइसेंस बनाना चाहते हैं? सर लाइसेंस सारे बनाना चाहते हैं। तो रीजन क्या है? इनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे जिन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, लेकिन जब स्लॉट इनको मिल रहा है, जिसका स्लॉट मिला सबकी ट्राई हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको कुछ इमरजेंसी पड़ी। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी आज ट्राई है। अगर मेरी आज ट्राई है, मैं दिल्ली में हूँ या कहीं और हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मेरी किसी मजबूरी से ट्राई नहीं हो रही। उस वजह से भी हमारा जो ट्राई है वो रह जाती है। मतलब आप लेकिन हम सबसे ये कोशिश कर रहे हैं, एक तो जो 18 साल से नीचे है उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी फैमिली से कर सकते हैं कि वो फिलहाल ई रिक्शा ना चलाए। फिलहाल नहीं, 18 साल के बाद 18 साल के वो हो जाएंगे, वो अप्लाई करो। उससे पहले वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, सबको आप बताओ जरा कि आप एज ए अभी जो यूनियन बनी है उसमें आपका कुछ है, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सर आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या फ़ायदा पड़ेगा हमें, हमारे यूनियन में क्या फ़ायदा होगा इससे? क्या जैसे कि हमें दिक्कत आ रही है, ऑटो की तरफ से हमें दिक्कत आ रही है, कहीं पे हमें रुकने नहीं दे रहे हैं। सवारी कहीं पे सामान लेने जाती है दुकान पे, हमें पीछे से चालान हो जाता है। शुक्रिया सर, आपका बात करने का, बहुत अच्छी बात बोली आपने। सर आप भी ऑटो राइडर हैं? बिल्कुल जी सर। तो आपको कोई दिक्कत आ रही है अभी पिछले कुछ डेज से? हमारी दिक्कत तो ये थी, हम यूनियन इसलिए बनाना चाहते थे कि हमारी यूनियन बने कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है। हम ऑटो कहीं लगा नहीं पा रहे हैं, मेन चीज़ तो वो है, ऑटो नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम, हम उसको यूनियन बना के उसको सेट करेंगे। दूसरा चीज़ है हमारे अड्डा वाला अड्डा लेता है, वो ना कोई पर्ची देता है ना कोई, वो पता नहीं चलता, वो म्यूनसिपैलिटी को जाता है कि उसको चेक करो ना, 3 व्हीलर में है, उसमें मेंशन है 3 व्हीलर उसमें, वो तो पता नहीं है, वो चेक करो। भाई साहब आप यूनियन बनाना चाहते हैं उसलिए 22 साल, तो चलो आप एलिजिबल हो ऑटो चलाने के लिए। तो कोई दिक्कत परेशानी, मतलब क्यों आए हो ऑटो लाइन में? इसलिए आए हैं सर, बेरोजगारी बहुत है,
हाँ। हमें यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, काफ़ी 10 साल हो गए, कोई डेवलपमेंट नहीं है। 10 साल नहीं हो गए, 70 साल हो गए, 71 साल अभी हो तो गए। अभी तो जस्ट इनकी 10 सरकार साल आई पहले थी, कौन सी महलें थी इधर? 10 साल आए। हाँ। तो हम यही है कि हमारा मुद्दा यही है कि कि हमें तंग ना करे। हाँ, आरटीओ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये अभी यहाँ पे सर समझा रहे हैं हमारे जो यहाँ पे अभी सेलेक्ट हुए हैं, जो जिनको एक मतलब काम मिला है, काम सौंपा गया है, सभी की बदौलत वो जाके बात करेंगे। हम इनको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और भी बहुत कुछ हैं, मतलब ये भाई साहब, और आप कुछ कहना चाहते हो इस यूनियन के बारे में? देखो भाई, मैं क्या कहना चाहूँगा कि यूनियन भी एक ठीक चीज़ है। अगर यूनियन का लीडर जो है वो काम हमारा करे तो ठीक है, हमारे यूनियन हम बनाने के लिए तैयार है। और मतलब आपका काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, चाहे छोटा सा छोटा भी काम हो, चाहे वो 10 रुपये का काम क्यों ना हो, वो भी हमारा काम होना चाहिए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में मेरी बीवी, बच्चे हैं और माँ बाप है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑटो? ऑटो सर, और कुछ नहीं है सर। तो इसमें भी जब आप चालान भरोगे 5-5 हज़ार रुपये, तो कैसे आप फैमिली को कैसे चलाओगे, ज़रा बताओ। कहाँ से चलाएंगे सर हमारी फैमिली? देखो सर, हम अगर अड्डे पे सवारी बिठाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट से कम वो तो लगता लगाना है भाई, 1 मिनट से कम लगता है हमें सवारी बिठाने में। तब तक पीछे पुलिस वाला होता है या ट्रैफिक पुलिस देखो होती सर, है। मैं अगर यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपका पुलिस वाला है, ट्रैफिक वाला है, ये क्यों आपको तंग करता है? ताकि जाम ना हो। तो जो रीज़न है वो यहाँ का अलग रीज़न है, वो ऑटो वालों का नहीं है। ऐसे पहले नहीं होता था, अब होता है। लेकिन ऑटो वालों को भी चाहिए बिल्कुल साइड पे लगा के अपना सामान उतारे, अपनी सवारी चढ़ाए, बिल्कुल साइड पे लगा के। दूसरी मूवमेंट आराम से निकलना चाहिए, ट्रैफिक में कोई दखल नहीं डालनी है ऑटो वालों ने। आप अच्छे से काम करो और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका साथ देगी, ये हमारा वादा है। और आप सब इसके साथ रहो, इस यूनियन के साथ, और हमें आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल फ्री माइंड ऑटो चलाओ। वही सर मैं भी कहना चाहता हूँ कि सब ऑटो वालों भाई से, जितने भी 150 या 200 प्लस ऑटो यहाँ पे, उन सब भाइयों को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अगर सवारी बिठाते हो, गाड़ी साइड पर लगाकर सवारी बिठाओ, आराम से 1 मिनट बजाय 2 मिनट लगा लो आप, कोई टेंशन नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का फॉलो करो आप। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस भी, अगर हम साइड पे गाड़ी खड़ा करके सवारी उठाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हमें साइड पे रोकने की इजाज़त भी नहीं दे रही है। नहीं देती है, मतलब हाँ, उनको पता है कि उनको पता है ये भी कमाने आए हैं। देखो कि अगर हम साइड पे गाड़ी रोकते हैं, सवारी होती है, किसी को दवाई लेनी होती है, किसी को कुछ लेना होता है, तो 2 मिनट के बजाय 3 मिनट लगता है हमें। तो इतना ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इतना तंग ना करे, इतना तंग ना। काम सही है, लेकिन हमें भी अप्रिशिएट करते हैं ट्रैफिक पुलिस को, क्योंकि आज जो यहाँ से मूवमेंट चलती है, इस दीवार के बाहर जो NH 244 है, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का हमारा रूट है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है उसमें कोई रुकावट ना आए, और हमारा जो ट्रैफिक विभाग है वो स्मूथली चले, और हमारा किश्तवाड़ एक विकसित भारत में एक अपना योगदान दे, ताकि हमारा जो इंडिया है वो डेवलप्ड हो 2050 से पहले। शुक्रिया, आदाब। ये अभी हम जो हमारा इशू था ऑटो राइडर्स का, एक प्रेसिडेंशियल एक बनाने के लिए, अभी हम डाबोंगले से बाहर आ चुके हैं। ये डाबोंगला किश्तवाड़ है। जितनी भी समाज के साथ जुड़ी हुई मीटिंग्स होती है वो डाबोंगला किश्तवाड़ में होती है, और ये डाबोंगला किश्तवाड़ का एक व्यू है। सर जाते हुए हमें सर को जाने देना चाहिए, ताकि वो भी, बाकी भी काम है, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं किश्तवाड़ में, जो ये सर पूरा करते हैं, मिस्टर सुरेश कुमार जी। और ये लास्ट के कुछ पल हैं डाबोंगले NH। ये जो गाड़ियाँ जा रही है, ये आप यहाँ से आप हिमाचल भी जा सकते हैं, कश्मीर भी जा सकते हैं, और यहाँ जो ऊपर के लिए जाती है, यहाँ से आप जम्मू, दिल्ली, जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और आपसे फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज के लिए काफ़ी है।